हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और एक यूपी से छोटी सी खबर आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। छोटी खबर इसलिए क्योंकि इसको अब वापस ले लिया गया है, तो अब ये अस्तित्व में नहीं है। आगे होगी तो इसके बारे में हम बच्चा बात ज़रूर करेंगे। खबर ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, बहुत टाइम से ये आपकी प्रथा एक तरह से चलती आ रही है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक तरह से कहिए या फिर 2 साल के लिए चार, जैसे आपका प्राइम एग्जांपल अग्निवीर है, ठीक है। ये योजना जो लाई गई थी कि भैया 4 साल के लिए आपको रखेंगे, जो समहाउ एक युवा के फ्यूचर को बर्बाद करने का, ठीक है, एक अच्छा तरीका है सरकार के द्वारा। क्योंकि 4 साल के बाद उनके साथ या फिर उनकी जॉब के साथ क्या होगा, इसकी कोई गारंटी सरकार नहीं देती है। और ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है। ये आपका रेलवेज में होता है कि भैया हमको परमानेंट जॉब वाले नहीं चाहिए, हमको 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाहिए। और जो एक कहते हैं ना कि थोक के भाव आपको मिल भी जाते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या, भारत के अंदर युवा इतना है और वो बेरोजगार इतना ज्यादा है, पढ़ा लिखा इतना ज्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से हर कोई चाहता है कि चाहे 2 साल या 4 साल, लेकिन आपका जैसे अग्निवीर, कितना ज्यादा इसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी आपका अग्निवीर के पेपर्स भी हो रहे हैं, बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं और 4 साल के लिए वो जॉब भी कर रहे हैं। उसी तरीके से हुआ क्या कि यूपी पुलिस अभी जो लोकसभा का चुनाव एक तरह से हारी ही है समहाउ, अगर वहां से बात करें 33 सीट 80 में से, इतना कुछ करने के बाद, एक तरह से कहिए तो इतनी हवा बनाने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का लीक हुआ। उसके बाद बच्चा आपका ये चुनाव हारे और उसके बाद आपका मीटिंग पे मीटिंग चली और कहा कि भाई आपका जो सारी भर्तियां हैं वो टाइम से होंगी, कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मई से पहले सारे एग्जाम होने चाहिए। उसी बीच में 10 जून को ऑथेंटिक ही है, 10 जून को एक आपका नोटिस सर्कुलेट होता है कि भाई यूपी के अंदर जो पुलिस बल है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि काम बढ़ रहा है ना। तो ऐसा किया जाए कि डायरेक्ट भर्ती निकालने से अच्छा है, मतलब जैसे आपका कांस्टेबल की निकली थी, परमानेंट भर्ती निकालने से बेटर है कि आप युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर कुछ सालों के लिए, 2 साल 4 साल, इसके लिए यानी कि संविदा की जो भर्ती होती है बच्चा, उसके लिए आप रखना शुरू कर दीजिए। इसका विचार किया जा रहा था, ठीक है। वो तो आपका उसके नेक्स्ट डे ही जब ये बात आपकी सामने आई, अब पता है, ठीक है, कहते हैं ना कि यूपी से ही होकर जाता है राजनीति का रास्ता, है ना। और आज के टाइम पे ये किसी को भी, मतलब एक परिंदे को भी नाराज करने की ना कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी नहीं रख सकते, वरना क्योंकि आगे विधानसभा के भी चुनाव है आपके। तो फिर यहाँ पर वहां के डीजीपी ने इसको वापस भी ले लिया और बोल दिया कि ये एक समहाउ एरर था, गलती से ये जो है वो आपका वायरल हो गया था। देखिए नोटिस क्या था बच्चा, नोटिस इसी के विषय में था कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भर्ती जो है वो लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में, ठीक है। अब कृपया उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा दोनों में के कार्मिकों द्वारा कार्यालय में, ठीक है, आवंटित कार्य वितरण के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यथा इंडेक्स, चरित्र पंजिका, रिकॉर्ड कीपिंग आदि, आंकिक शाखा में वेतन, टीए आदि सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। उप निरीक्षक गोपनीय द्वारा पुलिस अधिकारियों के गोपनीय कार्य, कार्यालय में पत्राचार आदि का कार्य किया जाता है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए जाने की व्यथा जो है वो आपकी प्रचलित है। अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही वृद्धि के कारण या वृद्धि को देखते हुए लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वर्तमान में विभाग की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उपनिरीक्षक लेखा में और लिपिक में गोपनीय पदों पर अकाउंट सोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग बच्चा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने पर आपका विचार किया जा रहा है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि पुलिस विभाग के अंतर्गत लिपिकीय संवर्ग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लिए जाने के संबंध में अपना सुविचार अभिवत आख्या इस मुख्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराए। मतलब ये आपका पूरी प्लानिंग बना रहे थे, ठीक है, ये अपना मतलब विचार मांग रहे थे, सिंपल
सिंपल सी यहाँ पर बात लिखी हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को अवगत कराया जाए कि क्या ये हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वो वाला सिनेरियो है बच्चा कि जब मणिपुर में आपकी जो हिंसा हुई थी, हाईकोर्ट ने बोला था कि भैया क्या इनको ट्राइबल जो है वो दर्जा दे देना चाहिए, अपना विचार दीजिए, और फिर ये इतनी ज्यादा आपका हिंसा में तब्दील हो गया। इन्होंने भी यही विचार मांगा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अपना विचार व्यक्त करते। तो ऑब्वियसली बच्चा हर कोई डिपार्टमेंट ये चाहता है कि उसके हाथ से पैसा आपका बहुत कम जाए, आए उसके पास ज्यादा। तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी 2-2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, 3-3 साल 4-4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, उसके बाद उनके फ्यूचर की वो जाने, ठीक है, उनके फ्यूचर की आप वो जाने। अब जब ये आपका सर्कुलेट हो गया, और कल ही की न्यूज है, कल रात की ही न्यूज है, इसके बाद बच्चा यूपी पुलिस की तरफ से ही आपका एक बयान जारी हुआ कि आउटसोर्सिंग से जो भर्ती होगी, जो उसका वायरल लेटर जो आपने अभी पढ़ा है, डीजीपी ने बोला, ठीक है, प्रशांत किशोर ने बोला, प्रशांत कुमार ने बोला कि यूपी पुलिस के कुछ पदों पर संविदा के तहत भर्ती से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो, इन्होंने ट्वीट किया है, आप न्यूज 18 पे जाकर देख सकते हो, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश वाले भी बच्चा, ठीक है। आनन फानन में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सफाई दी और कहा कि यह त्रुटिवश जो है वो आपका जारी हो गया था। नीचे इसकी पूरी न्यूज जो है बच्चा आपका सेम वही है जो उस पत्र में लिखा हुआ है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस विभाग में चौथी श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से चल रही है, इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है, यह पत्र गलती से जारी हुआ था, जिसको अब निरस्त कर दिया है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है, आप अपनी तैयारी उसी मन से करते रहिए बच्चा, क्योंकि समहाउ अब जो सिनेरियो है ना देश का, तो ऊपर वाला भी आपके साथ है, जनता भी बिल्कुल सही आपके साथ, और सरकार को साथ होना पड़ेगा अगर उनको 5 साल टिक के रहना है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी कि जो वो पत्र वायरल हो रहा था संविदा भर्ती वाला, उसको अब निरस्त कर दिया है, ये कहकर कि ये जो है 4th कैटेगरी के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए पहले से ही ये व्यवस्था जारी की जा रही थी। इनके लिए, किन के लिए बच्चा, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसको निरस्त कर दिया है जो वायरल हो रहा था आपका नोटिस। तो ये थी जानकारी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिल्कुल नहीं घबराना है और मन लगा के बस अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है री एग्जाम की, क्योंकि वो आपका कभी भी उसकी डेट अनाउंस हो सकती है। तो जय हिंद एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।